Hello friends, Namaskar. This is Navneet Singh Rajpurohit, CLAT mentor. So it's been really long. I know that I interacted with you. Lot of your queries, lot of questions. Though I've tried my level best to answer it on social media, my Instagram handle navneet.rajpurohit and or my Facebook or WhatsApp, wherever I could see, and if it was possible for me, I have answered it all. But I apologize still if I could not answer any of your questions, because you can understand, I hope you know that why I was absent from the scene or from the industry of CLAT industry from past 7, 8, 9 months because of health reasons. I had severe health reasons. That was not possible for me to sometime even talk or even message. So, but I still tried my level best after I recovered a bit. So now let's start my today's thing, or maybe the first online interaction with you in this new series is on CLAT 2023. I know the fifth list is out on 15th. Tomorrow is the last date to submit the fees in NLUs and book your seats in National Law Universities. सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि NLU का एडमिशन इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. आपने क्लैट अपना अगर दिया, आपने अच्छी मेहनत करी, आपने हार्ड एफर्ट किया, यू वर्कड हार्ड फॉर इट, दैट इज इट. दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. इफ यू हैव गॉट अ NLU, वेरी गुड. इफ यू गॉट टॉप 5 NLUs, ऑल द मोर गुड. जो भी NLU मिली अच्छी बात है. जिन स्टूडेंट्स को NLU नहीं मिली, कोई खराब बात नहीं है. And I always say, I used to say it in classes for all these years, 2 hours of exam does not decide your caliber, it does not define you. So don't let it empower you so much affect you that आप बिल्कुल मोरल खो दें. ऐसा कुछ नहीं. It is not the end of life, it is not the end of the road. तो अगर आपको NLU नहीं भी मिला हुआ है, there are still many options that you can achieve your dream of not doing law from NLU, but still doing law, becoming a lawyer, doing something in the field of law. So that is my first message to all the students who have not made it to the list of NLUs and not got the admission. Doesn't matter, eventually it's your caliber that's going to take you to the heights in life. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं मेरी लाइफ में, और इतने 10 सालों 12 सालों में जो बच्चे NLU बैंगलोर सेलेक्ट हुए, कई सारे बच्चे NLU बैंगलोर 5 इयर्स कंप्लीट भी नहीं कर पाए. कई सारे बच्चे NLU बैंगलोर या किसी NLU में 5 ईयर का कोर्स 7-8 इयर्स में कंप्लीट कर पाए. और कई सारे बच्चे चाहे 5 इयर्स में कंप्लीट कर पाए, प्लेसमेंट्स भी हुए, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो सस्टेन नहीं कर पाए. क्योंकि आई ऑलवेज से the college can fetch you the admission, then that can take you to a good company, but consistency, your ability, your hard work, your aptitude, your attitude, your personality makes you remain in that field for a longer period of time. सिर्फ एंट्री बहुत कुछ नहीं है, उसमें सस्टेन करना. तो अगर आप में एबिलिटी है तो आप किसी भी कॉलेज से करेंगे. हाँ, ये जरूर है कि अगर हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लें. और वो बेस्ट क्यों है? देयर आर ऑब्वियसली रीजंस. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स, फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती है. तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम तैयारी शुरू करें किसी एग्जाम की तो हम बेस्ट कॉलेज में जाएं. लेकिन एफर्ट देने के बाद अगर बेस्ट कॉलेज में नहीं होता है तो वो कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है. इसलिए बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल बूस्ट अप रहें. अभी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत कुछ करने को हमें जीवन में मिलेगा. ऐसे कई सारे एग्जाम आएंगे. 10th के एग्जाम आए थे, आपके घर वालों ने यही कह के उसका बतंगड़ बनाया था कि ये सब कुछ है, जबकि वो सब कुछ नहीं था. 12th के एग्जाम आए, सोसाइटी, आसपास वाले उसको बड़ा बना देते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं था. फिर आपने क्लैट का एग्जाम दिया, आज इसको बहुत बड़ा बना दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे. तो डोंट लूज होप फॉर पीपल हु हैव नॉट गॉट इनटू NLU. अभी बात करेंगे कई ऑप्शंस के बारे में. आज अब क्योंकि 5th लिस्ट आउट हो गई है, कल आपकी फी पे करने की लास्ट डेट है किसी भी NLU में. तो 2 कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास. नंबर 1 कैटेगरी फॉर पीपल हु गॉट एन NLU, जिनको सीट अलॉट हो गई है. उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर मुझे ये NLU मिला है, NLIU भोपाल मिला है, तो मैंने इसको फिल तो ऊपर किया था तो मिल गया, अब क्या मैं NLIU भोपाल के बाद किसी और कॉलेज की वेकेंट सीट में ट्राई करूं NLU जोधपुर के लिए या कुछ? तो इन सारी चर्चाओं पे, इन सारी बातों पे, इन सारे सवालों के आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स इन डेप्थ
दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. हाँ, एक बात और है बच्चों, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो as much as possible so that it can reach to as many people. That's how you can contribute to the being, and so that it can reach to the people, they can get their queries solved. So now let's start with it. सबसे पहले which NLU is better का क्वेश्चन आता है. इसके लिए मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आप navneet.rajpurohit मेरा प्रोफाइल है, उस पर मैं रेगुलरली क्लैट से रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता हूं. तो उसमें मैंने जब प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ने का ऑप्शन आया था, तब मैंने उसमें पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बताया था. और मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से मैंने शुरू की 10 कॉलेज ज्यादा प्राइमरी होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनएलयूज में. तो 10 में मैं हमेशा बताता हूं बैंगलोर, हैदराबाद, उसके बाद आप कोलकाता, जोधपुर, फिर उसके बाद गांधीनगर, फिर भोपाल, फिर मुंबई, फिर उसके बाद आई पुट रायपुर, देन लखनऊ, देन कटक, देन पटना, रांची एंड सो फोर्थ, पटियाला एंड ऑल दैट. तो वो लिस्ट तो मैंने दी थी प्रेफरेंस ऑर्डर. आई होप आपने उसका ऑर्डरिंग भरा भी होगा. अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एनएलयू मिला है, क्या इसमें जाना चाहिए या मुझे वेकेंट सीट्स में अप्लाई करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस को हम आज आंसर करने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद एनएलयू नहीं मिला तो कहां जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखें दोस्तों. एनएलयू नहीं मिला तो कहां जाना चाहिए, इसके लिए एक स्कैम में आप ना फंसें. ये एक सिंपल सी बात है कि क्लैट का डेटा हमेशा लीक होता है बाजार में. आपने जो भी फॉर्म्स भरे हैं, आपके नंबर्स, आपका डेटा बाजार में फ्रीली अवेलेबल है. मैं बहुत फ्रैंक और कैंडिड बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब मैं किसी से एसोसिएटेड नहीं हूं, किसी से बंधा हुआ नहीं हूं. पहले मैं किसी से एसोसिएटेड बंधा हुआ होता था तो मेरी टॉक्स थोड़ी सी फिल्टर्ड होती थी, अब वो अनफिल्टर्ड है. तो मैं आपको सिंपल इंडस्ट्री की रियलिटी बता दूं, आपका डेटा बाजार में लीक होता है और उस डेटा से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको अप्रोच करती हैं और आपको बताती हैं कि हमारी कॉलेज अच्छी है, ये है, वो है. तो प्राइवेट कॉलेजेस से रिगार्डिंग भी आपको सिर्फ कॉल आ जाए, कोई कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, डिफरेंट टैक्टिक्स है. कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बीन एडमिटेड, आपका क्लैट स्कोर बहुत अच्छा था. अब क्योंकि आपको एनएलयू नहीं मिला होता है तो आप काफी एकदम से बूस्टअप होते हैं, चलो मुझे किसी कॉलेज ने तो कॉल किया, मे बी मेरा मेरिट में नाम आया. लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, उनके पास सबका डेटा है, उनके पास पूरे एडमिशंस नहीं होते, वो सबको कॉल करते हैं और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के ऐसा माहौल बनाते हैं. कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हमें फिर भी जा सकते हैं, कौन सी नहीं जा सकते, इस सब को हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले मैं एनएलयू में जिनका हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे दूं. कभी भी कोई सफलता छोटी नहीं होती. भगवान ने अगर आपको कुछ दिया तो उसको डिग्रेड ना करें. एनएलयू के बाद भी मुझे नहीं समझ में आता क्यों आप संतुष्ट नहीं होते हैं लाइफ में. जो एनएलयू जोधपुर हुआ है उसको लग रहा है मेरा हैदराबाद क्यों नहीं होता, जिसको पटियाला मिला है उसको लगता है मेरा गांधीनगर क्यों नहीं हुआ, जिसको तिरुचिरापल्ली मिला है उसको लगता ऊपर. अरे भाई, जो मिल गया है, आपने एफर्ट किया, डेस्टिनी हैज ऑलवेज समथिंग गुड फॉर यू. तो एक तो आप यू शुड बी हैप्पी, आपकी फैमिली सेलिब्रेट करनी चाहिए कि आपको कोई कॉलेज मिला है, इसमें कोई उदासीनता का मुद्दा नहीं है. तो इसलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो अगर आपको एनएलयू मिला है. तो अब एनएलयू जिन जिन को मिला है, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं अपन कि अगर आपको एनएलयू मिला है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं एनएलयूज इंडिया में अभी जैसे अपडेटेड लिस्ट की बात करूं तो 24 एनएलयूज बन चुके हैं जो क्लैट कंसोर्शियम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं. इसके बाद आपके पास एनएलयू दिल्ली का ऑप्शन है. तो इसको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात आती है, मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर, क्योंकि मैं टॉप 5-7 में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं. एक मैं सबसे पहली बात, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, you ask me 1 million times, I don't know what people say in the market, but I am very clear with this point that if you are getting a national law university, go for it. Even if it is 18th number, 17th number, 16th number, go for it. There are only 3-4 non NLUs in India जिसकी वजह से आप किसी लोअर NLU को छोड़ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा. उसके अलावा किसी कॉलेज के लिए NLU का छोड़ना I don't feel it is worth. मैं खुद मैंने भी BLLB किया, उस जमाने से मैं देख रहा हूं. इसके बाद 10-12 सालों में बच्चों के अनुभव से मैं कोई बात बोल रहा हूं, माइंड इफ आई से समथिंग. तो ये बात ध्यान रखें कि ये 24 और 25 जो टोटल एनएलयूज हैं, ये अगर आपको मिल रही है, यू शुड ऑलवेज चूज इट. ऑर्डर के हिसाब से मैंने पहले भी क्लियर किया है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर जो 11th नंबर पे पटियाला को प्लेस करता था, यानी मैं फिर आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता दूं जो एनएलयूज दूसरी कॉलेजेस से 100% बेटर है, विदाउट डाउट आपको चूज करनी है. मैं वापस बता देता हूं, मैं लिख भी देता हूं आपकी नोटिंग के लिए. अगर आपको बैंगलोर मिल रहा है, ऑब्वियसली गो फॉर इट, कोई मूर्ख नहीं होगा जो उसको छोड़ेगा. अगर आपको हैदराबाद, डेफिनेटली डन. उसके बाद कोलकाता, डेफिनेटली डन, वी हैव टू गो.
जोधपुर डेफिनेटली डन, गुजरात डेफिनेटली डन, भोपाल डेफिनेटली डन, इसमें भी जाना है। इसके बाद मुंबई आंख बंद करके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका कॉलेज आ जाता है लखनऊ, डेफिनेटली जाना है। उसके बाद कॉलेज आ जाता है रायपुर, डेफिनेटली जाना है विदाउट अ थॉट। इसके बाद आपका कॉलेज आ जाता है कटक, डेफिनेटली जाना है विदाउट अ थॉट। उसके बाद कॉलेज आ जाता है पटना, जाना ही जाना है। पटियाला जाना ही जाना है। रांची भी जाना है, कोई डाउट नहीं है। गुवाहाटी भी जाना है, कोई डाउट नहीं है। यहां तक कॉलेजेस में कोई डाउट नहीं है। आपको कोई सी भी प्राइवेट कॉलेज मिल रही है, कोई कहता है सिम्बाइसिस मिल रही है, सेरेमिटी मिल रही है, ये जीएलसी मिल रही है, आईएलएस मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी एनएलयू मैंने यहाँ पे लिखी है, हो सकता है कोई एकदम मिस कर लियो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन देके पूछ लेना या मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, आई विल आंसर इट। लेकिन मोस्ट ऑफ ये कितनी कॉलेजेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलेजेस, 14 हो गई। तो ये 14 और 15 कॉलेजेस जो हैं, इनमें तो आपको जाना ही है। कोई सी भी भारत की कॉलेज को आप ना चुने, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, फीडबैक है, सारी चीज, कोई डाउट नहीं। अब इसको आप 1 लाख बार पूछेंगे तो भी मेरा जवाब सेम होगा। ऑर्डर जो मैंने बताया उसी ऑर्डर में चूज करें। हाँ, डेफिनेटली कई बार ज्योग्राफिकल लोकेशन से जरूर फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई राजस्थान का है तो उसको हम कहते हैं कि भाई तू जोधपुर को 3rd पे चूज कर, कोलकाता को 4th पे कर ले। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्यों फालतू घर वालों का पैसा खराब करो। ट्रेन में जाओगे आओगे, फ्लाइट में जाओगे ज्यादा पैसा लगेगा, खाना अलग होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा वेस्ट बंगाल टाइप फूड मिलेगा, टेस्ट नहीं बैठेगा, आप दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगे। भाई खाना भी देखो, राजस्थान के अपन है, खाना भी हमारा एक बड़ा मुद्दा होता है कोई भी चीज तय करने में। तो इसलिए खाना भी सब जरूरी, हेल्थ जरूरी, अकोमोडेशन सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ जरूर, बाकी ये सारी एनएलयूज आपको चुननी है, कोई डाउट नहीं। अब आता है मुद्दा कि सर अगर इनसे नीचे की एनएलयू में हमारा एडमिशन हो रहा है, जिसमें काफी सारी नई एनएलयूज हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हो रहा है तिरुवच्चपल्ली में, आपका एडमिशन हो रहा है औरंगाबाद में, आपका एडमिशन हो रहा है नागपुर में, सिलवासा में, शिमला में, अच्छा इसमें कोची भी है, मस्ट टू गो कॉलेज, कोई डाउट नहीं उसमें भी। तो शिमला में हो रहा है या ऐसी किसी जगह पे आपका एडमिशन हो रहा है जो लोअर एनएलयूज है, तो फिर मैंने पहले बताया, ढंग से सुन लेना मेरी बात को, कि फिर उससे पहले आप कुछ दूसरी कॉलेजेस हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो उसमें मैंने कहता हूं जैसे आपने स्लैट अगर दिया होगा तो सबसे पहले तो आप सिम्बाइसिस लॉ कॉलेज को चुन सकते हैं। सिम्बाइसिस लॉ कॉलेज के भी 3 कॉलेजेस हैं, 3 कैंपसेस हैं, लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ पुणे लोअर एनएलयू से ऊपर सेलेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा एमएचसीटी के थ्रू अगर आपको जीएलसी मिलता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं लोअर एनएलयू से ऊपर, इन सारी एनएलयू के बाद, और नीचे वाली एनएलयू से ऊपर आप जीएलसी को, एमएचसीटी के थ्रू जिसका होता है उसको आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉलेज है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जेजीएलएस भी अच्छी कॉलेज है, क्योंकि जिंदल साहब की है, खूब पैसा पंप इन किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, और एक्सटर्नल वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, प्लेसमेंट्स और अच्छे हैं, क्योंकि खुद अपना आप में एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। ये 3 कॉलेजेस हैं जिनको आप बिफोर दीज कॉलेजेस, आफ्टर दीज कॉलेजेस, बिफोर लोअर कॉलेजेस चूज कर सकते, लोअर एनएलयूज। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको अगर लोअर एनएलयू मिली है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर मैं चला जाऊं वहां पे, तो मैंने बता दिया क्लियरली। इसके अलावा कोई एनएलयू मिली है तो उससे पहले आप अपने ये ऑप्शंस तलाश लें। सिम्बाइसिस में सिर्फ पुणे में, बार बार कह रहा हूं, अब पुणे में आपका क्वेश्चन होता है सर बीएलएलबी नहीं मिल रहा, बीबीए मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करो बीएलएलबी की। हमेशा मैं कहता हूं लॉ कैन बी बेस्ट स्टडीड विद आर्ट्स। नहीं मिल रहा कोई इशू नहीं है, बीबीए ले लो, कॉलेज मैटर करती है, वो सब एक ही, आके जाके सब सेम हो जाता है। वहां कौन सा आपको अकाउंट्स पढ़ानी है या वहां कौन सा आपको हिस्ट्री पढ़ानी है, देखनी, लॉ है, लॉ से काम करना है, तो वो डिग्री प्राइमरी है। तो बीए मिले बीबीए फर्क नहीं पड़ता। पुणे कैंपस सिम्बाइसिस का प्रायोरिटी भी रख सकते हो, जीएलसी मुंबई रख सकते हो, और जेजीएलएस को आप रख सकते हो। ये 3 ऑप्शंस फिर भी ठीक हैं, तो लोअर एनएलयू से पहले इनको कंसिडर कर लो। ये नहीं है आपके पास तो फिर आप लोअर एनएलयूज में जाओ, आंख बंद करके। आप मुझसे कोई भी टॉम डिक हैरी कॉलेज का नाम पूछोगे, मैं यहां नाम नहीं ले सकता, ऑलरेडी बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं लाइफ में, तो यहां पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि आप इस कॉलेज का, ये कॉलेज का, वो कॉलेज का, लेकिन आप समझ गए कोई सी भी कॉलेज हो, चाहे उसमें आप, चलो ले लेता हूं 2-4 बड़े नाम, आप मुझसे पूछेंगे क्राइस्ट में जाऊं क्या,
आप मुझसे पूछेंगे भारतीय विद्यापीठ में जाऊं, नरसी मोहनजिन में चला जाऊं, क्या सर फलान में चल रहा हूं, अरे भाई डजंट मैटर. नाउ आई मेड इट वेरी क्लियर. These NLUs, if not these NLUs, these three colleges, if not these three colleges, then lower NLUs. Got my point? कोई डाउट नहीं. हाँ, ये जरूर है. अब अगला क्वेश्चन, कल 2-3 बच्चों ने पूछा कि सर मेरा, जैसे एक ने पूछा सर मेरा NLU भोपाल हो गया है. अब NLU भोपाल हो गया तो क्या मैं वेकेंट सीट में NLU जोधपुर भरूं? अरे भाई डेफिनेटली भरो. ये ऑर्डर तो आपकी लाइफ का ऑर्डर है. ऑलवेज ट्राई कि आपको ऊपर का कॉलेज मिल जाए. भोपाल में हुआ है, अभी क्लैट का प्रोसीजर खत्म हो गया. जो बच्चे एनएलयू ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए कॉलेज वेकेंट सीट लगाएगी, तो आपको उसके लिए क्लैट की वेबसाइट बंद, क्लैट का प्रोसीजर बंद हो जाएगा. अब आप उस प्रोस्पेक्टिव एनएलयू की वेबसाइट पे चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसे स्लॉट खाली रह गए जो बच्चों का एडमिशन हुआ बट वो नहीं आए किसी कारणवश, तो वो फिर वेकेंट सीट एनएलयू, वो एनएलयू ही अपनी वेबसाइट पे निकालती है और उसमें भी वो बोलती है कि भाई इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चों को वी आर इनवाइटिंग, सो इफ यू फॉल इन दैट रैंक देन यू अप्लाई फॉर इट. अगर आपका मेरिट में नाम आता है, 2-4 सीट्स होती हैं तो आप उस कॉलेज में, तो कोई डाउट नहीं है. भोपाल मिला है, बिल्कुल छोड़ के ऊपर की गुजरात भी चुन सकते हो, उससे ऊपर की जोधपुर, कोलकाता, जो भी मिल रहा है वेकेंट सीट्स में उसको आप चूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है. क्लियर इट. तो ये हो गया सारा एनएलयू की बातें. एनएलयू में जिसको क्या मिला है नहीं मिला है, टाइमली भर दें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फीस पे कर दें ताकि बाद में कोई हैसल नहीं हो. और अब इसके बाद अपन चलते हैं फेवरेट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एनएलयू में नहीं हुआ इस बार, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं वो भी मैं बता देता हूं, उसको भी अब आप देख लें ढंग से. अब जिनका एनएलयू में नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या रास्ते हैं. अब एनएलयू में नहीं हुआ तो मेरी 1-2 बातें आपसे. आपने या तो आपने एग्जाम 12th क्लास के साथ दिया और या आपने 1 साल ड्रॉप करके दिया. 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, 12th क्लास के साथ, ड्रॉप करके साथ. अब मैं कहता हूं कि अगर आपने 12th क्लास के साथ एग्जाम दिया है तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि क्या मैंने मेरा 100% दिया. इफ यू हैव गिवन योर 100% देन गो टू विच एवर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज अभी बात करेंगे उसमें. और अगर आपने 12th क्लास 100% नहीं दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एफर्ट और लें, एक आप अटेम्प्ट और लें एंड ट्राई टू गेट अ गुड कॉलेज. देखो मैं हमेशा कहता हूं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं किया. तो आप अगर 12th क्लास के साथ दिया है, आपको लगता है आई डिड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज आई डिड नॉट पुट इन गुड एफर्ट, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस मोर. दिसंबर में वापस क्लैट आ रहा है, 4-5-6 महीने बाकी हैं, आप एक अटेम्प्ट और दें और अपना बेस्ट दे के फिर कोई भी कॉलेज मिले, उससे फिर आपको जीवन में मलाल नहीं रहेगा. तो ये करें. अब आपने अगर ड्रॉप किया है और उसके बाद भी आपको कोई एनएलयू नहीं मिली है तो फिर मेरा सजेशन है कि सेकंड ड्रॉप क्लैट इंडस्ट्री में लेना बहुत ज्यादा वर्थ नहीं है. इसलिए फिर हमें तो कॉलेज चुननी पड़ेगी, कौन सी कॉलेज हमें मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, तो मैं कहीं ना कहीं से लॉ परस्यू करना पड़ेगा. ये हो गई एक बात जो बच्चे एनएलयू में नहीं हुए हैं उनके लिए. अब आती है बात कि साहब अब एनएलयू में नहीं हुआ तो सबसे बड़ा खेल तो यह है कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं उसके 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस से टाई अप होंगे, बड़ा अच्छा पैसा ले रखा होगा, कोई दौराई नहीं है इसमें. उन्होंने उनको अश्योर कर रखा होगा कि हम हमारे जो खेप है, हमारे पास जो इतने सारे बच्चे हमारे पास आंख मूंद के आए हुए हैं, उनको हम आंख मूंद के तुम्हारे यहाँ भेज देंगे, जिसमें वो तुम्हारे पास कॉलेज नहीं देखना है, कुछ नहीं आएंगे, उसका उनको कमीशन भी मिलेगा. खैर वो सारी बातें अलग है, आपको अपना भविष्य सोचना है. तो अब आपके पास एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले 2-5-7 प्राइवेट कॉलेजेस बोलेंगे, कोई बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार होगा तो वो 100 कॉलेजेस आपको बताएगा कि 100 कॉलेजेस बता रहा हूं, यानी मेरा एक से टाइप नहीं है, मैं किसी टाइप में तो सारे ऑप्शन दे रहा हूं. ऐसा कुछ नहीं होता, वो 100 बताए, 1.5 बनाए, कोई भी होशियार बने, लेकिन आपको ये समझना है इस मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा आपका खुद का परसेप्शन ज्यादा काम आएगा. ये मेरा सजेशन इतने सालों का. तो इसलिए एक तो वो बड़ा गेम चलेगा आपकी लाइफ में. दूसरा गेम मैंने ऑलरेडी बता गया, आपका डेटा लीक होगा. प्राइवेट कॉलेजेस वाले ऑलरेडी आपको फोन कर रहे होंगे, करते होंगे. कुछ कॉलेजेस वाले मेरा नाम ले रहे हैं बच्चों से, क्या नवनीत सर तो हमारी आंख बंद करके रिकमेंड करते हैं, वो तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मेरी कोई प्राइवेट कॉलेज, मैंने ये सब बंद कर दिया है, एब्सोल्युटली बंद कर दिया है. ये सब पुरानी स्टोरीज थी, अब मैं बात भी नहीं करता. तो अब आपको ये समझना है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस आपको चुननी है तो वो सिर्फ आपको अपने विवेक, and you have to choose it on your own decision, take feedback and then choose. So lot of private colleges in India
मेरा एक सुझाव है कि यहां जो मैंने 3 कॉलेजेस लिखी थी, मैं वापस लिख देता हूं, स्लैट के थ्रू SLS, और वो भी पुणे, ठीक है। दूसरी मैंने लिखी थी MHCET के थ्रू, एग्जाम हुआ था GLC मुंबई, और तीसरी मैंने लिखी थी वो होता है LSAT के थ्रू, LSAT एग्जाम होता है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, और मैंने लिखा था जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ठीक है। ये 3 कॉलेजेस हो गई जो मैंने आपको प्राइवेट बताई थी। इसके बाद बेटा और ढंग से मेरी बात सुन लेना, आपको ये सोचना है, फेस द रियलिटी। आई नो दैट यू वर्क हार्ड फॉर क्लैट, every person has a kind of thing कि यार मैं I'll go into the society, what would I say if I'm still in Jaipur, they would say, so you know, थोड़ा बाहर जाके ऐसा लगता है कि ओहो बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चा भाई साहब बैंगलोर से लॉ कर रहा है, बच्चा भाई साहब पुणे से लॉ कर रहा है, बॉम्बे से कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है, तो दूर के ढोल सुहावने हमारी हिंदी में कहावत है। तो आप लोग ये प्रयास करेंगे मैं कहीं ना कहीं यहाँ से खिसकूं, क्योंकि घर से वैसे भी आप आगते आए हुए होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है अब कहीं ना कहीं बाहर जाऊं, बाहर से पढ़ूं, बाहर से पढ़ के, अरे बाहर से पढ़ के वो बाहर भी किसी का घर ही है, तो ऐसा बाहर से पढ़ने से कोई आपके चांद सितारे नहीं लग जाएंगे, इस बात को स्पष्ट समझें। वैल्यू योर पेरेंट्स मनी, दिस इज माई बिग एडवाइस टू ऑल द किड्स, वैल्यू योर पेरेंट्स मनी, इट्स हार्ड अर्न मनी। आप सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए कहीं बाहर जाएंगे वो सही नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चुननी है तो मैं 5-7 आपको ऑप्शंस दे देता हूं, वहां एडमिशन हो तो ठीक। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं निर्मा को मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, कॉलेज डिटेरियोरेट हो रही है काफी टाइम से, प्लेसमेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, क्लैट के स्कोर पे लेती है, इसलिए थोड़ा सा कैटेगरी और जो वहां पे जॉनरे आता है दैट इज स्टिल डिसेंट, सो यू स्टिल स्टडी अमंग गुड, लाइक not like NLU caliber students but still decent crowd, so you have good chances of making your career on your own, mind my word, these colleges do not give you anything from themselves, so on your own you have good chances. Nirma you can definitely choose if you have not got all the colleges that I've talked about. If not Nirma, then one college you can also choose, like if not Nirma then SLS Noida you can still try, if you have too much of you know all these things यानी मुझे तो जाना ही जाना है, नोएडा SLS का नोएडा कैंपस you can go for it. इसके बाद एक नरसी मोहनजी का कॉलेज है, वो मुंबई में है, उसको आप देख सकते हो। ये सारी कॉलेजेस मैं अगेन बोल रहा हूँ, यू गो देयर, यू विजिट द कॉलेज, यू सी फॉर देमसेल्व्स, अगर आपको पूरा सिस्टम समझ में आता है तो देन टेक फॉर इट। थोड़ा रिव्यूज भी लो बाजार से, मैं भी दे दूंगा आपको बाद में लेटर किसी वीडियो में। नरसी मोहनजी को आप देख सकते हो स्टिल। इसके बाद बैंगलोर में जो क्राइस्ट कॉलेज है उसको आप स्टिल विजिट करके आ सकते हो, अगर एडमिशन होता है तो वहां से भी ठीक ठाक एक्सपोजर मिल जाएगा। साउथ इंडिया में पढ़ने का देखो बेटा फायदा क्या होता है, वहां बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी आती है, अच्छी इंग्लिश आने से उनका एप्टीट्यूड भी अच्छा होता है, लॉजिकली भी वो बच्चे साउंड होते हैं, तो आपका ओवरऑल कॉलेज से नहीं तो कम से कम उन बुद्धिजीवियों के साथ पढ़ के ही विकास हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अब जैसे मान लो कॉलेज कोई कितनी भी बड़ी हो, अब उसके अंदर क्राउड अगर मान लो कहीं का हो तो हमारा विकास इतना बुद्धि का नहीं होगा। तो साउथ इंडिया का एडवांटेज है, इसलिए मैं वहां पे नुआल्स कोची, NLU कोची को भी प्रायोरिटी देता हूं। तो यहाँ पे क्राइस्ट आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। नरसी मोहन जी हो गया, क्राइस्ट हो गया, इसके अलावा एक पुणे में कॉलेज है ILS, ये भी ठीक है, आपको बाहर जाने की बहुत ज्यादा चूल है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलेज ठीक है, बहुत पुराना कॉलेज है, इसलिए इसका जो एल्यूमनाई बेस है वो स्ट्रांग है, कॉलेज का नाम भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्राउड आ जाता है, पुणे सिटी भी अच्छी है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गई निर्मा अहमदाबाद, SLS नोएडा, वहां पे मैंने पुणे लिखा था पहले, ये नोएडा, नरसी मोहन जी मुंबई, क्राइस्ट बैंगलोर और उसके बाद ILS पुणे। ये कॉलेजेस जो 5 हैं, ये अगर आपको मिलती हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको NLU नहीं मिला प्लस ये 3 ऊपर वाले स्लॉट्स नहीं मिले तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आपको ये कॉलेजेस भी नहीं मिल रही है तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। वैसे तो ये कॉलेजेस भी आपको कोई खास प्लेसमेंट्स नहीं देंगी, ये सारा मिथ है। मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, हो सकता है वापस चलाऊंगा, अभी मैं रिकवरी फेज पे हूं, तो मैं आई फील दिस इज कंफर्टेबल मीडियम, अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको इसके अलावा कोई प्राइवेट कॉलेज का कोई कहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो वाइज एडवाइस है। प्लेसमेंट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरी बात को मानिए। जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे सारा करिकुलम वाइटे CV आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा, हो सकता है एकेडमिक्स ज्यादा अच्छे नहीं होंगे,
तो प्लेसमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आप इतना दूर क्यों जाएंगे? एज आई सेड, वैल्यू योर पेरेंट्स मनी. It's very crucial. It's hard-earned money. They work lot for it. Just for the sake, I would have something to say in my society, so I go out and I, then come back and then boost that I'm somewhere studying in Bangalore, Chennai, Falana, Dimkana. So yeah, I don't feel it's a mature step. So just take my advice. If you're not getting all these colleges, see, we talked about almost 15 colleges there in the first lot of NLUs. Then 3 colleges, this 18, then remaining 9 colleges of NLUs, 18 plus 9, 27. Then I wrote about 6 colleges here, or 5 colleges here. So you have approximately how much? 24 plus these 3, 27 plus these 5, 32 colleges. अगर इन 32 colleges में से भी नहीं हो रहा है, you need to introspect. 32 colleges का मतलब हो गया approximately 5,000 students यहाँ पे settle हो गए. अब आप अगर 5,000 में भी नहीं हो इस देश के law aspirants के, तो then you need to introspect. अब आपका एक काम होना चाहिए कि you at least don't compromise your parents' money. You at least save it for your future, because you're going to need it somewhere or the other. Plus you need not to go so far from home. तो अब आप क्या करें? My last advice of this video, आप जिस एरिया के हैं, if you are from Jaipur, choose some college in Jaipur itself and then try to build your career. Study law hardly, like hard work, everything, do well, make your curriculum vitae, do good internships, practice, go and do internships in courts, litigation internships, corporate internships, work with NGOs, do other co-curricular activities, or build your CV accordingly. So you know that if you're not in good NLU or not in good private college, live in your hometown. तो at least आप इन colleges जो दूसरी private colleges में जाएंगे, साल का 5 लाख रुपया लगेगा, किसी में 6 भी लगेगा, 5 साल का 30 लाख रुपया लगाएंगे, इनकन्वीनियंस होगी जाने आने की, और क्या हासिल होगा? मैं लिटरली बता दूं, एकेडमिक्स कमजोर होंगे, कोई कॉलेज इसके अलावा सब नापी हुई मैंने. एकेडमिक्स कमजोर होंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत धनाड़ी या पैसे वाले ने बनाई होगी तो अच्छे बना देगा. एकेडमिक्स कमजोर होंगे, प्लेसमेंट्स नहीं होंगे, क्राउड नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, पछताओगे. इसलिए अपने घर के आसपास की किसी कॉलेज को चुनो, एक्सेप्ट कर लो इस फैक्ट को कि हाँ हमारा नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना, एक नया प्रण, एक नया प्रॉमिस अपने आप से करो कि अब जिस भी कॉलेज में मैं हूं, आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. मैं अपना एफर्ट दूंगा, मैं मेरा सीवी बनाऊंगा, मैं इंटर्नशिप्स करूंगा, मैं आर्टिकल्स पब्लिश करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा जिससे कि 5 साल बाद मेरा कॉलेज का नेम तो सेकेंडरी हो जाए और मेरी पर्सनल प्रोफाइल इतनी हाई हो जाए कि मैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू स्टिल हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस if you don't take placements, or if you don't have placements, like you have RJS का options, you still can give UPSC, you have other public sector PSU companies, legal advisors options. So बहुत सारे options हैं, options खत्म नहीं होते हैं. Be at your home, be in comfort, be at ease, study at home. पैसा कम लगेगा, you save lot of money, you save your energy and then work hard. अगर आप में zeal है तो आप इन 5 सालों में अपना भविष्य आने वाला बिल्कुल बदल देंगे. तो इस बात को मेरी एडवाइस माने. इससे ज्यादा आप मेरे से 10 बार पूछेंगे, सर मुझे मारवाड़ी ने कॉल किया है, मुझे गुजराती ने, एक मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है उसने कॉल किया है, मुझे इसने कॉल किया है, मुझे फलान से आ रहा है, ढिकान से आ रहा है, कोई फर्क. आप मुझसे 100 बार पूछे, यही मेरी एडवाइस है. तो इस बात को सुन लें, समझ लें. मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक, जो मेरा अगला वीडियो होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं उस पर डील करूंगा. ये ड्रॉप और जो साथ प्रिपेयर करने वाला ऑप्शन है उसका क्या करना है, उसमें मैं डिटेल बात करूंगा. उसमें काफी इनपुट्स हैं. तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें हो गई. जिनका एनएलयू में हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ डोंट लूज होप. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं होता. आपका कैलिबर आपके पास है. 2 घंटे का एग्जाम नहीं हुआ, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, खुश रहो, स्वस्थ रहो. जीवन में स्वस्थता सबसे बड़ा चीज है. अगर आप हेल्दी हो, लाइफ खूब बढ़िया चलेगी, खूब अपॉर्चुनिटीज आएगी. ये मैंने भी 1 साल में ही सीखा है, स्वस्थ वाला, हेल्थ वाला एंगल. इससे पहले मैं क्लास में ज्यादा हेल्थ की बात नहीं करता था. सो बी हैप्पी एंड एंजॉय व्हाटएवर यू हैव गॉट एंड लुक फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. अगेन आई एम सेइंग, ऑन इंस्टाग्राम navneet.rajpurohit, यूट्यूब चैनल मेरा नवनीत सिंह राजपुरोहित क्लैट मेंटोर के नाम से है. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. हेल्प मी ग्रो नाउ socially and in online world, because I'm currently not available offline. Thank you all for listening. See you all very soon. Goodbye. Namaskar.